कोर्ट भी कई बार इसकी मांग कर चुका है कि इसको जो है लाना चाहिए। यूसीसी आया है, लोग इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों की शादियाँ जो 3 होती थी 4 होती थी वो रुक जाएंगी। उसकी इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं, तो किसके अनुसार हो, लड़की के अनुसार लड़के के अनुसार कैसे कौन सा कल्ला लागू हो, तो दिक्कत आ रही है। संविधान को माने और कुरान को माने, दोनों को एक साथ में मानना पड़ेगा। जो अब ये लोग हमें उन्हीं अपराधों के लिए माफ़ कर सकते हैं जो कि दंड इन्होंने स्वयं दिए हों। जो ईश्वर दंड दिया उसके लिए पैसे लेके क्यों माफ़ करेंगे। 3 तलाक जो मुद्दा आया, जिस पे कानून आया, उसमें पूरी तरह सहमत है। क्या नाम भैया आपका? आशीष सिंह। आशीष जी, यूसीसी के विषय में आपको मालूम ही होगा, इस समय सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा बना हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यूसीसी के बारे में थोड़ा सा बताइए जनता को। दरअसल में यूसीसी जो है काफ़ी मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रगतिशील कदम है गवर्नमेंट का, और ये जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको गोवा में हालांकि लागू भी है। ये यूसीसी दरअसल में जो आया, ये वहाँ 1932 में एक साहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी जिसकी शादी हुई थी, और 1975 में उनको जो है कि उनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, और उन्होंने अपने भरण पोषण गुजारा भत्ता को लेके केस किया था 78 में, और उनके उसमें डिसीजन आया था भरण पोषण का मामला लेकर के, और उसको हालांकि कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ के तहत किया था, उस चीज़ को प्रोसीड किया था, और फिर जो है उसमें गुजारा भत्ता की बात कही गई थी, और उसी समय उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था उनको। तो इसी चीज़ को लेकर के था। फिर राजीव गांधी जी ने कुछ पलट दिया था, फिर कोर्ट भी कई बार इसकी मांग कर चुका है कि इसको जो है लाना चाहिए। 22वें विधि आयोग ने भी अभी 14 जुलाई तक सबकी सिफारिशें, सबकी रिपोर्ट, सबके सुझाव मांगे थे संगठनों से। सबको कई बार गवर्नमेंट को कहा जा चुका है कि इस पर लागू किया जाए, लाया जाए समान नागरिक संहिता। चूँकि इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं, तो किसके अनुसार हो, लड़की के अनुसार लड़के के अनुसार कैसे कौन सा कल्ला लागू हो, तो दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रगतिशील कदम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये है कि इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो है ये एक सिर्फ नागरिक कानून है, ना कि कोई क्रिमिनल कानून है। इसमें मुख्यतः जो है, विशेष तौर पे कुछ भी शामिल हो, लेकिन मुख्यतः है जैसे शादी है, विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, विरासत यानी कि पैतृक संपत्ति पे लड़की का जो अधिकार है, और जो है कि यही चीज़ें, गोद लेना है, तो यही चीज़ें हैं इसमें मुख्यतः। तो इसमें इतना ज़्यादा भयभीत या भय मतलब फैलाने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे कि हम कुछ संगठनों का देखें कि कुछ लोग इसको जैसे धार्मिक रूप में ले रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं है कि इसमें धार्मिक रूप में। हमेशा सभी धर्मों में कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत परेशानियां कभी भी आई हैं, हमेशा सुधार होते रहे हैं। चर्च को लेके या मार्टिन लूथर किंग जैसे किए थे, यूरोप में पुनर्जागरण आया था, तो जो है उसमें किए थे कि 95 थीसेज यानी पॉइंटों की लिस्ट सुधार की उन्होंने लगा दिया था चर्च के सामने ही, और बोले थे कि कोई भी पोप है, पादरी है, हमें उसी जैसे पैसा लेके माफ़ करने वाली चीज़ें थी, उन पे बहुत ज़्यादा अवैध शादियाँ, अवैध संतानें करते थे, और बच्चों से जो है और आम लोगों से पैसा लेकर के उनको अपराधों को माफ़ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो अब ये लोग हमें उन्हीं अपराधों के लिए माफ़ कर सकते हैं जो कि दंड इन्होंने स्वयं दिए हों। जो ईश्वर दंड दिया उसके लिए पैसे लेके क्यों माफ़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस ये आंदोलन काफ़ी बड़ा सुधार हुआ, सबका क्राइटेरिया निर्धारित हुआ, तो सुधार हमेशा होते रहे हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण आया, बाल गंगाधर तिलक भी बोलते थे कि अगर भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं भगवान को भगवान नहीं मानता। तो कहीं भी हमेशा सुधार होते रहे समाज में, और गवर्नमेंट के द्वारा भी हमेशा सुधार होते हैं। जब कोई बड़ी अड़चन, कोई दिक्कत आती है, तो उसमें जो है संशोधन वाली भी प्रक्रिया होती है, सुधार करके उसको दुरुस्त किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे कोई लोगों को, आम लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे भयभीत होंगे तो लोग सड़क बनाने के लिए बोलेंगे कि सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप सड़क ही ना बनाइए। ऐसा नहीं है। जो है जब कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आदमी भाई फिर से कानून बनेगा, संशोधन होगा उसमें, तो किसी पक्ष को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मुस्लिम पक्ष की कुछ चिंताओं हम देखे थे कि उनकी शादी को लेकर के कुछ विशेष वर्गों का कहना है इस बारे में, मुस्लिम पक्ष का खास तौर से कहना है कि उनके लिए पहले धर्म प्रधान है, बाद में संविधान है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो है धर्म प्रधान है, धर्म एक अपनी जगह, संविधान अब चूँकि अब भाई इतने सारे लोग हैं, सब लोग यही मांग करने लगेंगे तो समाज कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक वो है कि देखिए कि जो है सभी धर्मों में मूलभूत अच्छाइयाँ हैं और काफ़ी समानताएँ हैं। तो गवर्नमेंट उन समानताओं और अच्छाइयों के जरिए आगे बढ़ सकती है। भाई ज़्यादा शादी की उम्र ना रखें, ठीक है, पहले भी 12 साल से और जो है 14 से 18 ऐसा नेटिव मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम, सब कानून बनते रहे हैं। तो हाँ, मेडिकल रिपोर्टों के तहत भी 14 साल 14 ईयर की एज को बालिग मानने की बात हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने के उन्हें भाई कुछ लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी की ज़रूरत जल्दी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों से संबंधित समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इस पर डिबेट कर मतलब काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि भाई किसी की शादी की लायक हो गई 15-16 साल में, कोई 30 साल की, इतना शारीरिक विकास हो जाता है।
तो अब उन्हें करना है तो उनको जो है कि अब बांध के रखें कि 22 साल तक कर ही नहीं सकते, यहाँ पे दिक्कत है। जो लड़कियाँ जल्दी हो जाती हैं उन्हें छूट देनी चाहिए कि भाई वो समय से शादी कर सकें, तो मिनिमम क्राइटेरिया है चूँकि, तो इसको कम करके ही रखा जाना चाहिए। तो सरकार थोड़ा से सभी मतलब समुदायों को भरोसे में ले करके समझा करके कहीं एज वाली चीज़ पे यहीं पे खास डिस्प्यूट है कम करके देख सकते हैं। 18 से इसको 15-16 भी कर सकते हैं। निम्नम क्राइटेरिया जरूरी नहीं है कि बस शादी के तुरंत बच्चे की, और इस चीज़ की जन जागरूकता फैलाएं कि जो शादियाँ भी कर लें तो तुरंत बच्चे ना करें। बच्चे करते वक्त भाई डॉक्टर की परामर्श लेके जब शारीरिक विकास हो जाए 25-26 के बाद बच्चे करें। लोगों पे इतना, क्योंकि भारत जो है विश्व नेतृत्व करता है की भूमिका पे है, विश्व गुरु की राह पर है, तो कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता और एक समान कानून, इस तरह का एक प्रगतिशील कदम, और दुनिया को ऐसा एक कोई ना कोई मॉडल तो हमें देना ही होगा, बढ़ना ही होगा। तो काफ़ी अच्छा गोवा में लागू भी है, ऐसा नहीं है। तो इसके आधार इस पे जो मतलब भय फैलाया जा रहा है कि नहीं जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है। और सबके लिए चूँकि कई धर्म हैं, कई विविधता में एकता भारत में देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे इंटरकास्ट शादियाँ हैं, बताए कि मतलब कि भाई लड़की के अनुसार कानून लागू हो, लड़के के अनुसार, तो वहाँ भी दिक्कत आती है, कानूनी अड़चनें आती हैं। तो कोर्ट के जरिए भी, विधि आयोग के जरिए भी हमेशा सिफारिशें की जाती रही हैं। तो इसको लाना चाहिए समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए। समाज को बांध के नहीं रखा जा सकता, गतिशील रहेगा। और जो है शादी की उम्र कम करके ही रखे, ताकि दिल्ली मेट्रो या और उस तरह की कोई घटनाएं ना सामने आए। जैसे कि अभी एक लड़की की आया था कि मतलब चली गई तो बोले इज्जत खतरे में कर गई, उसके जीते जी उसकी 13वीं कर रहे हैं। तो 13वीं करने की ज़रूरत नहीं है, समय से शादी करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एज को ज़्यादा बढ़ाएं ना लड़कियों की, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। मानते हैं मैगी नूडल्स और जो है गोलगप्पे का ज़माना है, कुछ लड़कियों का विकास 25, 26, 30 पे होता है, लेकिन कुछ लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है और वो बड़ी हो जाती हैं। तो उनकी शादी में कहीं कोई बाधा ना आए। मुस्लिम पक्ष की जो खास दिक्कत है वो यहीं पे है, तो उनका भी कहीं ना कहीं शिद्दत से सोचें। और सभी को जो है ये 3 तलाक पर इसका असर क्या पड़ेगा? 3 तलाक वाला तो अलग कानून था, गवर्नमेंट बना चुकी है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब इसमें जो है कि ज़्यादा कुछ है नहीं है, उसमें 3 तलाक को अवैधानिक घोषित कर ही चुकी है तो गवर्नमेंट जो है। तो इसमें कि भाई वो तो पहले ही कानून बन चुका है। आमतौर पे जो मुस्लिम पक्ष की हम देखे थे कि जो दिक्कत है तो वही लड़कियों की एज को लेकर के है। भाई वो नहीं चाहते कि लड़कियाँ शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर में जाएँ। तो ये आमतौर पे समाज की जो विद्रूपता है, इधर उधर संपर्क में जाना, अफेयर में जाना, ओयो में जाना, तो ये सारी चीज़ें रुक सकती। मुस्लिमों का जो गरीब तबका है इस पर भी कुछ असर पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। हाँ पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा समाज में देखिए गरीब तबकों में जन जागरूकता की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं विकास की। और हमें लगता है कि सरकार को जन जागरूकता के तहत सबको भरोसे में ले करके जो है कानून पे एक प्रगतिशील कदम लाना चाहिए। सरकार ला तो अच्छी रही है, लेकिन कुछ लोग जो एज बढ़ाने की बात कर रहे हैं 20-22 साल, वो गलत है, उसको हम भी सही नहीं कहते हैं। वो 20-22 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लड़कियाँ 15-16 पे तैयार हो जाएंगी शादी के लिए, उनको जो है आप रोक के रखेंगे, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए उम्र वाली चीज़ पे। हम नहीं मानते सारी बातें माने सभी धर्मों की, लेकिन जहाँ कोई प्रगतिशील चीज़ है, हम नहीं मानते कि बिल्कुल शरीयत के अनुसार ही कर दें। लेकिन 15 साल अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शरीयत में उम्र 15 साल है। और जैसे कि भाई केशव चंद्र सेन थे, ब्रह्म समाज के बाद सबसे बड़े सुधारक वही थे, उसमें नेतृत्व करता थे। तो उन्होंने पहले 14 साल नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास करवाए। 12 साल में ही उनकी लड़की सयान हो गई, शादी लायक हो गई। उस समय परिवेश पर्यावरण कुछ दूसरा था, तो कुछ बिहार के राजा के साथ 12 साल में ही अपनी लड़की की शादी कर दी है। संगठन में पूरा विद्रोह हो गया कि भाई अब 14 साल की 14 लड़कियों की 18 लड़कों की नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाए, और फिर अपनी लड़की की शादी 12 साल में ही कर दी है। तो कहीं कोई ऐसा बंधन ना करें, क्योंकि समाज की गतिशीलता में बाधा है। नेताओं को भी फर्जी आधार कार्ड डलवा करके लड़कियों की उम्र बढ़वा करके डलवानी पड़े, तो ऐसा ना हो। उनकी शादी की एज जो है लड़कों कम से कम करवाएं, ताकि समाज जो पहले शादी करना चाहें, जो लड़कियां बड़ी हो जाएं, तो उन पे जो है दिक्कत ना आए। और ज़रूरी नहीं है कि शादी के तुरंत बाद लोग कहते हैं भाई लड़कियां जैसे बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तुम बच्चे लायक नहीं होती। तो ये जागरूकता का विषय है कि लोग बाग डॉक्टर की सलाह लें शादी के बाद, तब बच्चे करें। 25-26 साल में, 5-7 साल में, जैसे दूसरे के साथ अफेयर में रहें, अपना हस्बैंड के साथ रहें, 5-7 साल बाद बच्चे करें। तो इससे विद्रूपता नहीं आएगी, अनैतिकता वाली चीज़ प्रभावी नहीं होगी। समाज अच्छा और प्रगतिशील और अच्छा विकासोन्मुखी हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सलमान अहमद। क्या कहना चाहेंगे यूसीसी को लेकर? यूसीसी देखिए ज़रूर आए, लेकिन एक चीज़ है कि सभी धर्मों को देखते हुए, जैसा कि संविधान में कहा गया सभी धर्मों की स्वतंत्रता होगी, मानने का अधिकार, उसको अपनाने का अधिकार, हर चीज़ है। यूसीसी आया, लोग इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों की शादियाँ जो 3 होती थी, 4 होती थी, वो रुक जाएंगी, लेकिन ठीक से कोई यूसीसी को बता नहीं पा रहा है। यूसीसी आए अच्छी बात है, लेकिन सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों में शादियाँ रुक जाएंगी, कि एक शादी होगी। पहले तो ये सोचो 2 शादी होती क्यों, 3 शादियाँ लोग करते क्यों थे? वो ऐसी थी जो विधवा होती थी, जिनका कोई पति नहीं है, जो मर गया, वो उसकी शादी की जाती थी। और अगर देखा जाए फिर संविधान को माने और कुरान को माने, दोनों को एक साथ में मानना पड़ेगा।
और दोनों को एक साथ लेके चलना हो तो ऐसा कानून बने यूसीसी पे कि हम धार्मिक स्वतंत्रता हो, संविधान की स्वतंत्रता दोनों मानने में हम लोग को कोई बाध्यता ना हो, तभी ठीक रहेगा यूसीसी। मतलब यूसीसी आए अच्छी बात है, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन सभी धर्मों को देखते हुए। जैसे आप जानते होंगे कि जो 3 तलाक है इस पर भी असर पड़ेगा। 3 तलाक का जो विषय आपको पता ही होगा। पता है, लेकिन 3 तलाक जो मुद्दा आया, जिस पे कानून आया, उसमें पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। वो 3 तलाक क्या है, मुस्लिमों के लिए कई सालों की सज़ा है, 3-4 सालों की सज़ा है। हिंदू अगर तलाक दे 1 साल की सज़ा है। ये तो गलत है, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, क्योंकि संविधान में कहा गया समानता का अधिकार, तो समानता रहा कहाँ। और तलाक जो एक मुद्दा है, ये मैं मालूम है तलाक सही है। तलाक इसलिए सही है, हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ही लंबी अच्छी आज़ादी है। आज़ादी इसलिए है, किसी लड़की की लड़के की शादी होती है, उसके दोनों का आपस में बनता नहीं है, वो तलाक ले किसी और से शादी कर सकती है। लेकिन जो फ़ोन पे तलाक दे देते हैं वो गलत है, मैं इस पर कहूँगा गलत है। फ़ोन पे तलाक नहीं, आपसी सहमति से अगर शादी हुई है, आपसी रजामंदी से शादी हुई है, तो आपसी सहमति से तलाक भी होना चाहिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, आपस में समझौता हो। जिस तरह से 4 आदमी के सामने शादी होती है, उससे इजाज़त ली जाती है लड़की से, फिर लड़का कबूल है कहता, उसी से तलाक भी होना चाहिए, तब तो मैं इसको सही समझता हूँ। और जो कानून है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। उन्होंने 3 तलाक के विषय में कहा था कि 3 तलाक केवल लड़की को ही नहीं, उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। उसके भाई होते हैं, पिता होते हैं, उनको भी दुख होता है, कहीं ना कहीं सारे परिवार पर असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। अभी जैसे कि कानून बना है कि लड़का अगर लड़की को तलाक दे देता है, तो अपने कमाई का कुछ फ़ीसदी लड़की को देगा जब तक उसका फ़ाइनल नहीं हो जाता है। अब लड़का गया जेल में, लड़की है अपने मायके में, तलाक हो चुका है, तो जब वो जेल में तो उसका खर्च कहाँ देगा। मान ली लड़की के 2-3 बच्चे भी हैं, उस बच्चे का खर्च कहाँ से आएगा। माँ बाप मान लिया सक्षम है, तो लड़का जेल में चला गया है। तो ऐसा है कि अगर लड़का तलाक दे देता है, वो अपनी कमाई के इतना % दे देता है, तो पहले उसको जेल ना भेजने के बजाय पहले आपसी सहमति से दोनों का तलाक किया जाए, जो सज़ा का प्रावधान है सज़ा दिया जाए, लेकिन उसको जेल ना भेजा जाए। और जेल भेज देने से पूरे परिवार पे असर होता है, चाहे लड़का का परिवार चाहे लड़की का परिवार। खासतौर से लड़की के परिवार पे, खासतौर से लड़की और लड़की के बच्चे पे असर पड़ता है, क्योंकि खर्च कहाँ से आएंगे। आजकल जानते हैं इतनी महंगाई है, लड़की के फैमिली शादी कर दिए, मतलब उनके हाथ छुटकारा पा लिया कि लड़की आज़ाद हो, लड़की गई ससुराल, हमसे कोई मतलब नहीं है। भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहुत से आजकल केसेस देख ही रहे होंगे आप लोग। तो बहन को कोई इतना तवज्जो दे नहीं रहा है, तलाक हो गया तो और भी उस निगाह से देखते हैं कि इसका तलाक हो चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं असर पड़ता है। एक बात प्रधानमंत्री मोदी का ये भी कहना था कि मुस्लिमों में जो शेड्यूल कास्ट हैं उनकी भी कहीं ना कहीं स्थिति अभी सही नहीं है, यूसीसी आने से उनकी स्थिति भी बेहतर हो सकती है। ये शेड्यूल कास्ट तो हैं बहुत कम है, वो कश्मीर में आपको मिलेंगे। जो गुर्जर समाज के, उनको अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही शामिल किया गया CST में। उसके पहले तो मैं नहीं था, OBC का कोई नीचे कास्ट थी, जहाँ तक वो जानकारी हो सकता है, जानकारी हमारे कमी हो, लेकिन उनमें सुधार, किस बात की सुधार आप देखना चाह रहे हैं, किस बात की सुधार होगी। उनका कहना था कि वो वरीयता उनको नहीं मिल पा रही है आज की डेट में। कुछ नाम भी गिनाए थे उन्होंने। किस चीज़ की वरीयता नहीं मिल पा रही है, मतलब नहीं समझे। समाज में लेके, सामाजिक रहन सहन को लेकर, रोजगार को लेकर, रोजगार देखिए, शिक्षा को लेकर, शिक्षा है, रोजगार जो भी है, समाज में सम्मान को लेकर। ये समाज में सम्मान है, सम्मान मिलना है, कुछ बनाना पड़ता है। शिक्षा है, उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि UCC आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, सब जागरूक हो जाएंगे, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि उनके परिवर्तन आए, क्योंकि उनका रहन सहन भी वही है। जब तक वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँचेगी, जब तक जहाँ जहाँ एजुकेशन है वहाँ तलाक भी नहीं है, ज़्यादा तलाक के मुद्दे भी नहीं है, और ना ही UCC का कोई ज़्यादा विरोध कर पा रहा है। क्योंकि जब जो लोग जागरूक अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, जो जागरूक नहीं वो आ रहा है जा रहा है, कोई भी कानून कोई मतलब नहीं है उनके लिए। जैसे अभी 3 तलाक बने, कानून आए, न जाने कितने मुस्लिमों का तलाक हुए, लड़की लड़कों दोनों का तलाक हुआ, आपसी सहमति से सब दोनों अलग हो गए, दूसरी शादी भी की है, कानून तक कोई पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून तक अगर पहुंचेंगे लड़की लड़का दोनों पक्ष को नुकसान है। इसलिए कोई 3 तलाक का ज़्यादा रिपोर्ट भी कोई दर्ज नहीं करा रहा है। तलाक लिए, बात ख़त्म की, आगे बढ़ो, लड़की की शादी दूसरी की, लड़का दूसरा शादी किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।